रात के आसमान में चमकते तारे हमेशा से इंसान की जिज्ञासा का केंद्र रहे हैं। जब हम इन्हें देखते हैं तो लगता है जैसे पूरा आसमान किसी अनजानी कहानी को बयान कर रहा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तारे की चमक के पीछे एक विशाल राज छुपा है? ये तारे असल में हमारे कॉस्मिक घर मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा हैं। मिल्की वे एक ऐसी गैलेक्सी है जो लाखों करोड़ तारों, गैस और धूल से बनी है, और ये हमारे सोलर सिस्टम को भी अपनी बाहों में समेटे हुए है। हम सब पृथ्वी, सूरज, पेड़, समुंदर इस विशाल गैलेक्सी के एक छोटे से कोने में हैं। सोचिए, हमारी पूरी दुनिया जितनी बड़ी लगती है वो इस गैलेक्सी के लिए सिर्फ एक नुक्ता है। मिल्की वे सिर्फ दूर के तारों का झुंड नहीं, बल्कि हमारा ब्रह्मांडीय पता है। यहाँ से हमारी पहचान शुरू होती है और यहीं से हम अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। हर इंसान, हर वस्तु इस गैलेक्सी की स्टारडस्ट से बनी है। हम सब एक कॉस्मिक कहानी का हिस्सा हैं, जिसका आरंभ अरबों साल पहले हुआ था। सोचिए, हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां अरबों सूरज हैं। हर एक के अपने ग्रह हो सकते हैं, शायद कहीं और भी जिंदगी हो या कोई और पृथ्वी जैसी दुनिया हो। ये गैलेक्सी नए तारे पैदा करती है, पुराने तारे मर जाते हैं और हम इस कॉस्मिक चक्रव्यूह में घूम रहे हैं। हर पल कुछ नया जाम लेता है, कुछ पुराना समाप्त होता है। हर रात जब आप तारों को देखते हैं तो आप अपने कॉस्मिक पड़ोसियों को देख रहे होते हैं। शायद आप भी सोचते हैं कि हम इस विशाल संसार में अकेला तो नहीं। मिल्की वे की कहानी हमारी कहानी है। ये समझना मानव जाति की सबसे बड़ी जिज्ञासा है। इस गैलेक्सी को समझना अपने अस्तित्व को समझने जैसा है। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और अपने घर मिल्की वे को करीब से जानते हैं। हर कदम पर नए राज, नए अनुभव और नए प्रश्न हमारा इंतजार कर रहे हैं। यह है हमारी कॉस्मिक जर्नी का पहला कदम। आगे और भी रोमांचक कहानियां हैं जो हमें इस गैलेक्सी के रहस्यमय संसार से मिलवाएंगी। मिल्की वे एक शहर की तरह है, लेकिन ये शहर जमीन पर नहीं, आसमान में है। इस शहर की गलियां, मोहल्ले और चौराहा सब कुछ सितारों से बना है। सोचिए, हर एक स्टार एक घर की तरह है और हम सब उस शहर के एक छोटे से कोने में रहते हैं, जिसमें स्पाइरल आर्म्स यानी कॉस्मिक मोहल्ले हैं, जिनमें अनेक सितारे, प्लैनेट्स और नेबुलाए रहते हैं। हर आर्म अपने आप में एक अलग कहानी है, जहां नए तारे पैदा होते हैं और कुछ पुराने तारे अपनी जिंदगी पूरी करते हैं। हमारा सोलर सिस्टम ओराइन आर्म में है, जो एक छोटा सा स्पाइरल आर्म है, लेकिन यहाँ भी लाखों सितारे हैं। इसी आर्म में हमारी पृथ्वी, सूर्य और हम सब हैं। ये आर्म दो बड़े स्पाइरल आर्म्स, सजिटेरियस और पर्सियस के बीच में है, जैसे दो बड़े शहरों के बीच एक छोटा सा कस्बा। हम गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 27,000 लाइट ईयर्स दूर हैं, एक शांत और सुरक्षित इलाके में। यहाँ पर जिंदगी के लिए अनुकूल माहौल है, न ज्यादा शोर, न ज्यादा खतरा। ये दूरी हमें गैलेक्टिक सेंटर के तेज रेडिएशन और शोर से बचाती है। वहां पर इतनी ऊर्जा है कि जिंदगी का टिकना मुश्किल हो सकता था। हमारे आसपास के तारे भी इस कॉस्मिक यात्रा में साथ हैं। हर एक स्टार अपनी कहानी लेकर चल रहा है। कुछ हमारे पड़ोसी हैं, कुछ दूर के रिश्तेदार। हमारा सोलर सिस्टम को गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में 230 मिलियन साल लगते हैं, एक गैलेक्टिक ईयर। सोचिए, एक चक्कर पूरा करने में कितनी पीढ़ियां गुजार जाती हैं। जब डायनासोर्स थे, तब हम गैलेक्सी के दूसरे हिस्से में थे। तब से लेकर अब तक हमारी दुनिया और गैलेक्सी दोनों बदल चुकी हैं। तो जब कोई आपसे आपका पता पूछे, सोचिए, आप सिर्फ एक शहर या देश के नहीं, बल्कि एक पूरी गैलेक्सी के निवासी हैं। पृथ्वी, सोलर सिस्टम, ओराइन आर्म, मिल्की वे गैलेक्सी, ये है आपका असली कॉस्मिक एड्रेस। ये कॉस्मिक एड्रेस हमें ये एहसास दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन कितनी बड़ी और अद्भुत चीज का हिस्सा है। हम सब एक अनंत कहानी का टुकड़ा है। हमारा स्थान इस गैलेक्सी में अनोखा है और हर एक इंसान, हर एक प्राणी इस कहानी का एक अनमोल हिस्सा है। हम सब एक कॉस्मिक गली के निवासी हैं, जहां हर दिन नए राज खुलते हैं, नए सपने बुनते हैं। ये है हमारी असली पहचान, एक अनंत, खूबसूरत और रहस्यमयी गैलेक्सी का हिस्सा होने की पहचान। मिल्की वे एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। इसके केंद्र में एक बर है, जो एक चमकते हुए घनिष्ठ स्टार क्लस्टर से मिलकर बना है। ये बर
गैलेक्सी के बीच से सीधा गुजारता है और वहीं से स्पाइरल आर्म्स निकालते हैं, जैसे कोई चक्राव्यूह हो। स्पाइरल आर्म्स इस बर के दोनों तरफ से बाहर की तरफ घूमते हुए निकालते हैं और पूरी गैलेक्सी को एक खूबसूरत घूमती हुई आकृति देते हैं। ये आर्म्स गैस, धूल और अरबों तारों से भरे हैं। यही नए तारे पैदा होते हैं। इन्हीं स्पाइरल आर्म्स में मोलिक्यूलर गैस क्लाउड्स और नेबुलाए मिलते हैं, जहां से नए सितारे जन्म लेते हैं। स्पाइरल आर्म्स नीले दिखते हैं क्योंकि यहां जवान गर्म तारे होते हैं। इन तारों की रोशनी इतनी तेज होती है कि ये आर्म्स को एक अलग ही चमक देती है। तो मुखिया आर्म्स स्कूटम सेंटोरस और पर्सियस और कुछ छोटे आर्म्स जैसे नॉर्मा और सैजिटेरियस गैलेक्सी को घेरे हैं। हर आर्म अपने आप में एक अलग दुनिया है, जहां अनेक स्टार क्लस्टर्स और इंटरस्टेलर क्लाउड्स मिलते हैं। हमारा ओरायन आर्म एक छोटा स्पुर है सजिटारियस और पर्सियस के बीच। इसी आर्म में हमारा सूर्य और सोलर सिस्टम भी स्थित है, जो हमें इस विशाल गैलेक्सी का एक छोटा हिस्सा बनाता है। स्पाइरल आर्म्स हमेशा घूमते रहते हैं और इनमें गैस और धूल के बादल सिकुड़ कर नए तारे बनाते हैं। ये गाती और घूमना गैलेक्सी को एक जीवंत और डायनामिक रूप देता है। इस प्रोसेस को डेंसिटी वेव थ्योरी से समझा जाता है, जैसे ट्रैफिक जाम जहां जाम रहता है पर गाड़ियां आगे बढ़ जाती हैं। इसी तरह स्पाइरल आर्म्स एक पैटर्न है जहां मैटर रुकता नहीं बल्कि एक लंबी लहर की तरह मूव करता है। स्पाइरल आर्म्स ही गैलेक्सी की स्टार फैक्ट्रीज हैं। यहीं पर नए तारे, प्लैनेटरी सिस्टम्स और कभी कभी नए प्लैनेट्स भी जन्म लेते हैं। यहीं से शुरू होती है हर तारे की कहानी। एक नई रोशनी, एक नई जिंदगी, जो फिर अपने सफर पर निकाल पड़ती है इस अनंत ब्रह्मांड में। स्पाइरल आर्म्स के अंदर नेबुलाए, गैस और धूल के रंगीन बादल मौजूद हैं। ये स्टेलर नर्सरीज हैं जहां नए तारे जन्म लेते हैं। ओरियन नेबुला हमसे 1350 लाइट ईयर्स दूर सबसे नजदीकी स्टार फॉर्मिंग रीजन है। ईगल नेबुला के पिलर्स ऑफ क्रिएशन, गैस के स्तंभ नए तारों को छुपाए हुए हैं। इन नेबुलाए में हाइड्रोजन और हीलियम होता है जो तारे बनाते हैं। नए तारे पैदा होते हैं, उनकी रोशनी उन्हीं बादलों को तोड़ देती है। सुपरनोवाए से निकले एलिमेंट्स फिर से नेबुलाए में मिल जाते हैं। ये कॉस्मिक रिसाइकलिंग है। हमारा सूरज और पृथ्वी भी एक ऐसे ही नेबुला से बने हैं। हम सच में स्टारडस्ट से बने हैं। नेबुलाए ब्रह्मांड की रचना और पुनर्जन्म का सबूत है। ये है यूनिवर्स का क्रिएटिव मैजिक। मिल्की वे का केंद्र गैलेक्टिक सेंटर एक रहस्यमयी ऊर्जा से भरा इलाका है। ये हमसे 27,000 लाइट ईयर्स दूर सजिटेरियस तारामंडल की दिशा में है। गैस और धूल के बादल इससे छुपा लेते हैं, पर रेडियो और एक्सरे टेलीस्कोप से हम देख सकते हैं। यहाँ तारों का डेंसिटी लाखों गुना ज्यादा है। माहौल वायलेंट है और सुपरनोवाए आम बात है। सभी तारे एक अदृश्य चीज का चक्कर लगा रहे हैं, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। यह ब्लैक होल ही गैलेक्सी का असली दिल है, सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा है। गैलेक्टिक सेंटर को समझना गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स के विकास को समझने की कुंजी है। हर नई खोज नए राज खोलती है। मिल्की वे के केंद्र में छुपा है सजिटेरियस ए, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। इसका मास हमारे सूरज से 4 मिलियन गुना ज्यादा है, पर जगह बहुत छोटी। इसकी ग्रेविटी से रोशनी भी नहीं बच सकती। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसके आसपास के तारों की गति देखकर इसकी मौजूदगी का पता लगाया। 2022 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने इस ब्लैक होल के चारों तरफ घूमती गैस की पहली तस्वीर ली। ये ब्लैक होल गैलेक्सी को एक साथ बांधे रखता है। कभी कभी ये गैस या तारे निगलकर एक्सरे रेडिएशन छोड़ता है। इसका अध्ययन ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज के संबंध को समझने में मदद करता है।